राम राम सभी साथियों को। मैं शकुंतला तोमर ग्वालियर मध्य प्रदेश से सामाजिक दर्पण सोशल मिरर फाउंडेशन पटल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूं एक काव्य गोष्ठी लेकर, जिसका शीर्षक है कुछ अनकहे अल्फाज। ये गजल की 4 लाइनों से शुरू करती हूं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बेशक मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन बहुत सी ऐसी बात, ऐसे ख्याल, बहुत सी ऐसे भाव जिन्हें हम वर्बली अपने मुख से व्यक्त नहीं कर पाते, तो निसंदेह उन्हें गीत, कविता, गजल उनमें होकर शब्दों का जाल एक बुनते हैं और एक बेहतरीन तरन्नुम में उसे सबके समक्ष रखते हैं। तो वही कुछ अनकहे अल्फाज लेकर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। और पटल पर जितने भी शुद्ध श्रोता, सोनिया अक्स, सोनम दीदी पटल के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ उपस्थित हैं। दिल के अल्फाज राइटर करके भी मैडम जी उपस्थित है। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सबसे निवेदन भी करती हूँ कि आप सब इस काव्य गोष्ठी में जुड़े रहें, जिससे आप सब भी इसका आनंद उठा सके और हम सब को प्रेरणा स्वरूप आप सबके कमेंट से ऊर्जा मिले। और अब मैं आप सबको ले चलती हूँ कुछ ऐसे मेहमानों के पास जो अपने आप में स्वयं सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो चलते हैं हमारे उन मेहमानों के पास। तो आज की काव्य गोष्ठी में हमारे बीच बहुत सारे मेहमान उपस्थित हैं और इनमें सबसे पहले मैं आपका परिचय, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है परंतु फिर भी परिचय का प्रोटोकॉल रहता है, तो आदरणीय सोनिया अक्स दीदी हमारे बीच में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम में संचालन दीदी के हवाले ही रहेगा। नमस्कार। और दीदी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दीदी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं और आप गीत, गजल और बहुत सारे मैंने देखा है सीरीज भी दीदी लिखती हैं। बहुत सारी एपिसोड्स में दीदी का दखल चल रहा है और दीदी ने अभी हाल में ही कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की हैं कुछ कंपनीज के लिए। तो दीदी का तो जितना मतलब क्या बखान करूं मैं दीदी के बारे में, क्या बोलूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आप को मैं जो भी बोलूंगी वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो सोनिया अक्ष दी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ पटल पर। और दीदी के जस्ट ऊपर हमारे बीच में मधुमन दीदी उपस्थित है। और आप तो आपके निशान में तो मैं पता है कुछ कहूंगी तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। आपको तो मेरे घर में सब और जाते लोग बारबी डॉल से संबोधित करते हैं और आप चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए एकदम बारबी डॉल सी लगती है। पटल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
और आपकी जिस बगल से अरविंद अंशुमान जी उपस्थित हैं, जो कवि और शायर हैं। आप सबका विस्तृत परिचय सोनिया अक्ष दीदी देंगी, मैं थोड़ा सा ही परिचय दे पा रही हूँ। और आपके जस्ट नीचे विवेक कविश्वर जी उपस्थित हैं। आप एक शायर और कवि हैं और आप सब बहुत सुविख्यात कवि और शायर हैं। और आपके जिस बगल से अंजलि शिफर दी हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं। ये भी सौभाग्य की बात है। आप एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और वहां निरंतर बहुत सारे शायरों को बुलाकर बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रोग्रामों का समायोजन करती रहती हैं। हालांकि यहाँ पटल पर जितने भी मेहमान गण उपस्थित हैं, कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और बस कार्यक्रम की शुरुआत हेतु और आगे की भूमिका हेतु मैं ये पटल आदरणीय सोनिया अक्ष दीदी के हवाले करती हूँ। और हाँ दीदी, स्वागत है आपका। आप मंच संभालें और आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषित है। 2 मिनट और 1 मिनट और लेना चाहूंगी। पटल पर हमारे बीच में प्रज्ञा शर्मा बहन, सोनिया अक्ष इधर भी और उधर भी दोनों तरफ उपस्थित हैं। जगनारायण मिश्रा भैया, सुधा बसोर बहन, डॉक्टर कौशल सोनी फहरत जी, आप एक अजीम बहुत ही उम्दा शायरी करते हैं। राज जिंदाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर भाई साहब उपस्थित हैं। और हमारे बीच में प्रज्ञा शर्मा बहन उपस्थित है। तो हमारे बीच में बहुत सारे शुद्ध श्रोता और साहित्यकार, ये कहूंगी मूर्धन्य साहित्यकार गण उपस्थित है। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप सबसे एक निवेदन भी करती हूँ कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे इस शाम का आनंद ज्यादा से ज्यादा जन उठा सके। स्वागत है। कवित्री पूनम उदय चंद्रा बहन, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मंच सोनिया अक्ष दी के हवाले करती हूँ। स्वागत है दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। कुछ आवाज में प्रॉब्लम है, मेरी ही आवाज मुझे लौट कर आ रही है। क्या किया जाए, मैं नहीं समझ रही। शकुंतला जी, आपकी आवाज भी हम वैसे सबको सही इको हो सुनाई दे रही रही थी। है, लेकिन हम लोग बिल्कुल स्पष्ट सुन रहे हैं आपको। सुनाई दे रही है। हम सब स्पष्ट सुन पा रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए। अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, मिटाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा, मिटाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा। और जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम अभी तक है, जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम अभी तक है, वहां तू बस्तियों में इल्म का सूरज जुगाता जा, वहां तू बस्तियों में इल्म का सूरज जुगाता जा। वाह। तो इल्म का सूरज उगाने के लिए ये मंच सजा है एक बार फिर से, और ऐसे मंच नित नयम से सजते रहें और हम सभी अपने एहसासों को, अपनी बातों को समाज तक पहुंचा सके। तो हम अपनी वाणी में उस वीणा माँ को निमंत्रण देने के लिए मैं सीधा सीधा निमंत्रण देती हूँ शकुंतला तोमर जी को। आप आए और अपना काव्य पाठ रखें और उस माँ के चरणों में चंद शब्द आप कहें, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आदरणीय शकुंतला तोमर जी। थोड़ी सी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा सा चाहूंगी कि थोड़ा सा तेज बोले, और मैं चाहूंगी कि मेरे अलावा आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे ना स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा। तो मुझे कॉल किया है क्या? जी शकुंतला जी, उन्होंने आपको सरस्वती वंदना के लिए आवाज दी है। जी जी, I told you before time. जी ठीक है। सरस्वती वंदना की बात करें तो मुझे शारदे माँ की वही वंदना आज भी
बहुत अच्छी लगती है और बहुत मधुर लगती है। मैं उसके अलावा कोई वंदना और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करती, जो मैं विद्यालय में सुनती आई थी। तो मैं वही शारदे माँ की वंदना यहाँ भी रखना चाहूंगी। और पटल पर गिरधारी खंडेलवाल भैया, डॉक्टर कौशल सोनी फहरत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सत्यनारायण तिवारी जी, और भी पटल पर जितने भी सुधी श्रोतागण और साहित्यकारगण उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और शारदे माँ की वंदना रखती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आज्ञा में तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत मजा। अब क्योंकि सोनिया बहुत दी अभी सुंदर नहीं जुड़ अंजलि पाई जी। हैं, तो कार्यक्रम को आगे मैं ही बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में कमलेश सक्सेना सहज दी उपस्थित है, सुभाष गुप्ता सफीक जी उपस्थित है, सोहनलाल शर्मा, प्रेम भाई साहब उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रदीप श्रीवास्तव भैया, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रज्ञा बहन, गिरधारी खंडेलवाल भैया, स्वागत, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सत्यनारायण तिवारी जी, और आप सबसे एक अनुनय विनय भी करती हूँ कि कृपया लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं ज्यादा कोई भूमिका बिना बनाए हुए, मैं सबसे पहले आदरणीय मधुमन दीदी को सादर आमंत्रित करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम जब तक दीदी जुड़ती हैं तब तक आप अपना काव्य पाठ यहाँ रखें। और आपको
अपनी कुछ 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगी। हालांकि मैं उतना कुछ नहीं लिख पाती, उतना संचालन नहीं कर पाती हूँ, फिर भी प्रयास करती हूँ। प्रभु मेरे कण कण में दिखो हृदय के दर्पण में। प्रभु मेरे कण कण में दिखो हृदय के दर्पण में। बस यही वरदान मिल जाए तो सुरभित प्राण हो जाए। बस यही वरदान मिल जाए तो सुरभित प्राण हो जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको, प्रभु श्री राम की पंक्तियों के साथ आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है दी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार शकुंतला जी, बहुत सुंदर मधुर पंक्तियों से आपने बहुत स्वागत आमंत्रित है। किया और आपके मंच को एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हम सब लोगों को एक साथ जोड़ने का और इतनी शानदार जो उस पार शख्सियत है उनके साथ भी रूबरू होने का मौका देने के लिए। और सोनिया जी आ गई हैं, उनका भी स्वागत मैं करती हूँ अब। और मुझे शकुंतला जी आमंत्रित कर चुकी हैं, तो मैं शुरुआत करती हूँ। तो एक गजल से जोड़ती हूँ, देखिएगा कि एक तो राह अजनबी है अभी, एक तो राह अजनबी है अभी, उस पे नाराज रोशनी है अभी। एक तो राह अजनबी है अभी, उस पे नाराज रोशनी है अभी। और हौसला भी नहीं है चलने का, हौसला भी नहीं है चलने का, कुछ तबीयत भी अनमनी है अभी। हौसला भी नहीं है चलने का, कुछ तबीयत भी अनमनी है अभी। बहुत शुक्रिया। और एक मुद्दत से चल रहे हैं हम, एक मुद्दत से चल रहे हैं हम, जिंदगी फिर भी दूर ही है अभी। एक मुद्दत से चल रहे हैं हम, बहुत शुक्रिया। जिंदगी फिर भी दूर ही है अभी। और कोशिशें तो हजार की, लेकिन कोशिशें तो हजार की, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है अभी। क्या बात है। बहुत सादा से शब्दों में कही है बात। और यूं तो हर शय हमें मयस्सर है, यूं तो हर शय हमें मयस्सर है, फिर भी लगता है कुछ कमी है अभी, कुछ कमी है अभी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा, नींद आंखों में किस तरह आए, नींद आंखों में किस तरह आए, उनसे बारिश जो हो रही है अभी। क्या बात है, क्या बात है। किस तरह आए, उनसे बारिश जो हो रही है अभी। बहुत शुक्रिया। और एक तेरे घर में ही नहीं केवल, एक तेरे घर में ही नहीं केवल, सारी दुनिया में खलबली है अभी, सारी दुनिया में बहुत शुक्रिया। और इस शेर से जुड़िएगा, कोई आने को है गजल शायद, कोई आने को है गजल शायद, खामोशी शोर कर रही है अभी। कोई आने को है गजल शायद, खामोशी शोर कर रही है अभी। और बहुत शुक्रिया। दौर पतझड़ का है भले मधुमन, दौर पतझड़ का है भले मधुमन, पर कली आस की खिली है अभी, पर खिली है अभी। एक तो राह अजनबी है अभी, और उस पे नाराज रोशनी है अभी। कोई आने को है गजल शायद, खामोशी शोर कर रही है अभी, शोर कर रही है अभी। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आगे शकुंतला जी क्या निर्देश है, मुझे आगे पढ़ना है अभी कि आपने कैसे करना है, बताइए। आप पढ़िए गजल, और भी आप पढ़ रहे हैं तो। ओके जी, मतलब अपना पाठ समाप्त कर दूं मैं? हाँ जी, कर ही लेते हैं फिर, क्योंकि 6:30 हो गए। जी जी, तो एक और गजल से जोड़ती हूँ, देखिएगा। बुझा बुझा सा हर एक गुल भरी बहार में है, बुझा बुझा सा हर एक गुल भरी बहार में है, बड़ा अजीब सा मौसम मेरे दयार में है, बड़ा अजीब सा मौसम मेरे दयार में है। बहुत सुंदर। छुड़ा के हाथ सरे राह चल दिया कोई, छुड़ा के हाथ सरे राह चल दिया कोई,
ये जिंदगी का सफर तब से रेगजार में है, ये क्या जिंदगी का बात है, सफर वाह तब से क्या रेगजार कहें में क्या है। कहें। बहुत शुक्रिया। और हुई हैं मुद्दतें गुजरे हुए उसे, लेकिन अभी तलक ये नजर उसके इंतजार में है। और इंतजार में। क्या बात क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जहान भर का खजाना भले जुटा लें पर, जहान भर का खजाना भले जुटा लें पर, इलाज दिल के मर्ज का तो सिर्फ प्यार में है, इलाज दिल क्या के बात मर्ज है। क्या का बात। तो सिर्फ प्यार में है। और ये दिल तो चाहता है फिर वो दिन पलट आए, ये दिल तो चाहता है फिर वो दिन पलट आए, मगर नसीब कहाँ अपने इख्तियार में है, इख्तियार मगर में है, क्या बात। नसीब क्या कहाँ बात। अपने इख्तियार में है। बहुत क्या सुंदर, बात है। बहुत सुंदर मधु मैम। बहुत शुक्रिया। वाह और न क्या जाने बात। कौन से जन्मों का कर्ज है मुझ पर, न जाने कौन से जन्मों का कर्ज है मुझ पर, जो रोम रोम मेरा आज तक उतार में है, जो उतार रोम में है। क्या वाह बात है। वाह आज वाह तक वाह वाह उतार वाह में वाह। है। और गजल का मक्ता हुआ यूं कि खुशी की आस भी रखना फिजूल है मधुमन, खुशी की आस भी रखना फिजूल है मधुमन, तेरे नसीब का तारा अभी गुबार में है, तेरे क्या बात वाह है। नसीब क्या बात। का तारा अभी गुबार में है, तेरे नसीब का तारा अभी गुबार में है। और एक गजल के चंद अशार और कह करके फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि हर कोई अपने में ही मस्त अगर हो जाए, हर कोई अपने क्या बात। अगर हो जाए, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर हो जाए, सफर हो हर जाए। वाह क्या बात है। वाह वाह। अगर हो हकीकत जाए, कितना हकीकत। दुश्वार ये जीवन का सफर हो जाए। और एक दूजे का अगर साथ मयस्सर हो हमें, एक दूजे का अगर साथ मयस्सर हो हमें, कितनी आसान हर एक राह गुजर हो जाए, कितनी गुजर हो आसान जाए। क्या हर आहा, एक राह आहा, गुजर वाह। हो जाए। क्या कहने क्या बहुत कहने। शुक्रिया। और शेर देखिएगा, उसको मालूम पड़े, उसको मालूम पड़े दर्द किसे कहते हैं, उसको मालूम पड़े दर्द किसे कहते हैं, जो इधर हाल है गर वो ही उधर हो जाए, उधर हो उसको जाए। क्या बात। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, है, बहुत जो खूब। इधर हाल है गर वो ही उधर हो जाए। उधर हो जाए। और इस शेर से भी जुड़िएगा, मुझे अजीज है, वो भले कुछ भी कहें उनके लिए सब जायज, वो भले कुछ भी कहें उनके लिए सब जायज, सब और हम जायज। लब भी हिलाएं तो गदर हो जाए, और हम लब क्या भी बात हिलाएं है। तो वाकई। गदर हो जाए। और हम लब भी हिलाएं तो गदर हो जाए। वाकई वाह। वाह क्या वाह बात है। वाह वाह, वाह। बहुत वो अच्छा। भले कुछ भी कहें उनके लिए सब जायज, बहुत और सुंदर, हम बहुत सुंदर। लब भी हिलाएं तो लाए गदर तो गदर हो हो जाए। जाए। क्या बात है। क्या बात है। और वाह 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 वाह। बागबां शानदार की तरन्नुम मैम। एक यही हसरत है, आहा, बागबां बागबां की तो फकत एक यही हसरत है, उसकी हर पौध समरदार शजर हो जाए। हो जाए। वाह। बहुत ही खूबसूरत बहुत खूबसूरत। इसी आस पे, बहुत शुक्रिया, बस इसी आस पे कायम है ये सांसें अब तक, क्या पता कौन घड़ी उसकी नजर हो जाए, क्या क्या पता वाह बात है। वाह कौन बहुत सुंदर घड़ी बहुत बहुत अच्छे। सुंदर। नजर हो जाए। और गजल का मक्ता रखती बहुत हूँ, ही दिल से सुंदर। उठती है दुआ, दिल से उठती है दुआ रोज यही एक मधुमन, काश इस बार सदाओं का असर हो हाँ जाए, हाँ हाँ। वाह वाह। काश क्या इस बात है क्या बार बात है। बहुत ही सदाओं सुंदर का बहुत सुंदर। असर हो जाए। बहुत शुक्रिया।
हिफाजत करने के लिए मेरे शानदार, शार और शानदार, प्लीज शानदार। बहुत 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 सुंदर, बहुत खूबसूरत बहुत मधु दी, बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत। तो आज मंच का नियम कुछ थोड़ा सा बदल गया है कि हम रिवर्स जितनी में तारीफ चल की रहे जाती कम हैं। है। अद्भुत, बहुत खूबसूरत जैसी आप आपने दिख पढ़ा रही भी। हैं बारबी डॉल और मधुरम प्रस्तुति। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उस पार भी सभी लोग जो हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने खूबसूरत कमेंट्स के जरिए, उनका बहुत बहुत आभार। सभी का, आप सबका बहुत आभार। बहुत बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा, और जैसे अशार आप पढ़ बहुत रही थी तो यही लगा कि कितनी किताबें पढ़ता पढ़ाता है आदमी। अभी आप बातें कर रही थी जो कि साथ लेकर चलना, समाज की बात, और एक दूसरे को अगर हम साथ लेकर नहीं चलते तो कहाँ कहीं पीछे छूट जाते हैं हम सभी। आपके सभी अशारों में सच्ची जीवन की सच्ची बातें हमें नजर आई कि कितनी किताबें पढ़ता पढ़ाता है आदमी, कितनी किताबें पढ़ता पढ़ाता है आदमी, पढ़ने की बात पढ़ नहीं पाता है आदमी, पढ़ने की बात पढ़ नहीं पाता है आदमी। तो वाह, वाह, अगर इन वाह, शब्दों पर गौर किया जाए और पढ़ने की बातों को पढ़ा जाए और गुनने की बातों को गुना जाए तो शायद जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी हम सभी की। तो इसके साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ हमारे आदरणीय कवि विवेक जी की तरफ, ये कहते हुए कि पूछो न दिल का हाल कि वो आए बज़्म में, पूछो न दिल का हाल कि वो आए बज़्म में, नजरें हुई निहाल कि वो आए बज़्म में। सहरा पे एक बूंद गिरी नूर की तरह, सहरा पे एक बूंद गिरी नूर की तरह, पैकर हुआ ख्याल कि वो आए बज़्म में, पैकर हुआ ख्याल कि वो आए बज़्म बहुत में। सुंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस नज़्म में निमंत्रण देती हूँ। आदरणीय विवेक जी। सादर आभार आदरणीय सोनिया जी, बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए आपने मेरे लिए। पटल को प्रणाम, शकुंतला जी को प्रणाम, सोनिया सोनम जी जो आज संचालिका हैं उन्हें प्रणाम। मधुबन जी ने अभी समा बांध दिया है, कमाल का पढ़ा। डॉक्टर अरविंद जी, अंजलि सिफर जी, नमस्कार। और सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। एक शेर दे रहा हूं पहले। स्वागत। या खुदा मेरी जुबान को अल्फाज दे दे, या खुदा मेरी जुबान को अल्फाज दे दे, या उन्हें अनकही सुनने की महारत दे दे। अच्छी बात या है। खुदा मेरी जुबान को अल्फाज दे दे, या उन्हें अनकही सुनने की महारत दे दे। क्या बात। श्रृंगार का कवि हूं, प्रेम लिखता हूं, प्रेम देखता हूं, प्रेम पढ़ता हूं। एक रचना अपनी मनपसंद विधा में ही प्रस्तुत करता हूं। सखी तुम बहुत सुंदर हो। क्या बात। देखिए अब ये बात उस सखी तक पहुंचती है या नहीं। सखी तुम बहुत सुंदर हो, अजंता की कोई मूरत जो प्राण धरकर हो। सखी तुम बहुत सुंदर हो, क्या बात। अजंता की कोई मूरत जो प्राण धरकर हो। सखी तुम बहुत सुंदर हो। क्या बात। रंग होली में उड़े जब महाभूमि ब्रज रंगे जब, रंग होली में उड़े जब महाभूमि ब्रज रंगे जब, जब अयोध्या की हर विथि एक दीप आलय हो, जब अयोध्या की हर विथि एक दीप आलय हो। तुम वैसी सुंदर हो सखी, तुम बहुत सुंदर हो। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोर में अल्हड़ गुलाबों पर ओस गिरकर लजाती हो। भोर में अल्हड़ गुलाबों पर ओस गिरकर लजाती हो। उनींदी चांदनी के गांव में रात रानी कसमसाती हो। क्या बात, क्या बात। भोर में अल्हड़ गुलाबों पर ओस गिरकर लजाती हो। उनींदी चांदनी के गांव में रात रानी कसमसाती हो। तुम कमाल सुंदर हो सखी, तुम बहुत सुंदर हो। क्या बात। बहुत। जाफरानी अंधेरों में सुधियां महक जाती हों। जाफरानी अंधेरों में सुधियां
महक जाती हों, अंधेरों में भंवर की गुंजार कमल कलियां बहक जाती हों। वाह वाह, बहुत सुंदर। जाफरानी अंधेरों में सुधियां महक जाती हों, अंधेरों में भ्रमर की गुंजार कमल कलियां बहक जाती हों, कुछ वैसी ही सुंदर हो सखी तुम बहुत सुंदर हो। क्या बात, क्या बात। मीठे दूध में जैसे शरद पूनम उतरती हो। आहा, क्या मीठे बात है। दूध में, मीठे दूध में जैसे शरद पूनम उतरती हो, प्राण प्रिय के स्पर्श से कोई दुल्हन सिहरती हो। क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत। मीठे दूध में जैसे शरद पूनम उतरती हो, प्राण प्रिय के स्पर्श से कोई दुल्हन सिहरती हो, कुछ कुछ ऐसी ही सुंदर हो सखी तुम बहुत सुंदर हो। क्या बात, चांद रातों में विचरती एक गंगा मछरिया हो। चांद रातों में विचरती एक गंगा मछरिया हो, पतवार को तुम छेड़ती एक मीठी शरारत हो। वाह, चांद रातों में विचरती एक गंगा मछरिया हो और पतवार को तुम छेड़ती एक मीठी शरारत हो। वाह अद्भुत सुंदर हो सखी तुम बहुत सुंदर हो। क्या सुंदर प्रतीक बिंब है, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चित्रण। तब मोर पंखी स्वप्न मन के गुदगुदाती हो। तब मोर पंखी स्वप्न मन के गुदगुदाती हो, कमल फूलों के शहद सा मीठा गुनगुनाती हो। क्या बात, तब मोर पंखी स्वप्न मन के गुदगुदाती हो, कमल फूलों के शहद सा मीठा गुनगुनाती हो। तुम कमाल सुंदर हो सखी तुम बहुत सुंदर हो। अंतिम बंध है इसका। विश्वामित्र को हरने तुम मेनका सी रूपसी हो। विश्वामित्र को हरने तुम मेनका सी रूपसी हो, तट को भिगोकर लौट के द्वार की तुम वापसी हो। क्या बात, क्या बात बहुत है। सुंदर। विश्वामित्र को हरने तुम मेनका सी रूपसी हो, तट को भिगोकर लौट के द्वार की तुम वापसी हो। क्या बात, चढ़कर उतरता तूफान हो, तट को भिगोकर लौटते द्वार की तुम वापसी हो। चढ़कर उतरता तूफान हो सखी तुम बहुत सुंदर हो। अजंता की कोई मूरत जो प्राण भरकर हो, सखी तुम बहुत सुंदर हो। क्या बात। वाह, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत शानदार, बहुत क्या शानदार। मेरे पास तका और छोटी सी एक जी, छोटी सी गीत और पढ़ लीजिए आप, जो भी आपको पढ़ना है। जब भी तुम मेरे घर आओ आना बनकर पवन बसंती। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। जब भी तुम मेरे घर आओ आना बनकर पवन बसंती, या फिर चंदन वन से जैसे झरझर आए कोई सुगंधी। क्या बात है। मेरे घर आओ तो आओ तुलसी की चौपाई बनकर। क्या बात है, क्या बात है। मेरे घर आओ तो आओ तुलसी की चौपाई बनकर, या फिर मीरा का एक तारा एक तार से बांधे गिरधर। वाह, या फिर मीरा का एक तारा एक तार से बांधे गिरधर। जैसे जयशंकर की रचना गूढ़ भास का लिए आवरण। जैसे जयशंकर की रचना गूढ़ भास का लिए आवरण, काव्य महादेवी का कोई अद्भुत पल छिनका हो नर्तन। क्या बात। शरद चंद्र की हो परिणीता, या फिर होरी की धनियासी। क्या बात, क्या बात। शरद चंद्र की हो परिणीता, या फिर होरी की धनियासी, क्या बात भुवन है। मोहिनी बनकर आना। शरद चंद्र की हो परिणीता, या फिर होरी की धनियासी, भुवन मोहिनी बनकर आना, दमकाना कुटिया चंदासी। वाह, वाह, क्या बात है। गंगा का कछार बन आना, गौतम का विचार बन आना, उर्मिल रही बिना लक्ष्मण के ऐसा सदाचार बन आना। वाह, क्या बात है, वाह। गंगा का कछार बन आना, गौतम का विचार बन आना, उर्मिल रही बिना लक्ष्मण के ऐसा सदाचार बन आना। आखिरी चार पंक्तियां हैं। तुम आना तो मेरे मन की बिन आभूषण रानी बनकर। क्या बात है, वाह। तुम आना तो मेरे मन की बिन आभूषण रानी बनकर,
और घाम मेरे श्रम का तुम पहुंचो ऐसा एक अंगोछा बनकर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम अंगोछे आना की तो मेरे मन की बिन बहुत आभूषण सुंदर। रानी बनकर, घाम मेरे श्रम का तुम पहुंचो ऐसा एक अंगोछा बनकर, अंगोछा ऐसा एक बनकर, क्या अंगोछा बात है। बनकर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर अच्छे, सर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छे विवेक भाई, बहुत सादर आभार, बहुत 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 अच्छे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत- बहुत सुंदर जी। तो बहुत शानदार। आपके लोगों आपकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत उपमाएं आपने दी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपकी बात आपकी सखी तक पहुंचे। तो ऐसा भी नीचे से एक कमेंट आया है, तो हम भी यही दुआ करते हैं कि आपकी बातें आपकी सखी तक पहुंचे। और बहुत खूबसूरत उपमान बिंब उपमा आपने कही, और बहुत खूबसूरत आपका कहन हमेशा ही रहता है। और मैं कहती हूँ कि कसी हुई है घेरे लेकर मछुआरे की बाहें, कसी हुई है घेरे लेकर मछुआरे की बाहें, गुलमोहरी गालों पर है मदमाई सी आहें, संबंधों की आस सजाता यौवन का त्योहार, संबंधों की आस सजाता यौवन का त्योहार, बहक रहा है प्यार, विवेक जी का बहक रहा है प्यार। क्या बात है। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं मंच की तरफ। हमारे बीच में है तोमर बहन। तो सवालों के मुसलसल कारवां है, जिस तरह का ये काम कर रही हैं कि सवालों के मुसलसल कारवां है, जवाबों के मगर कुछ ही निशां है। तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के कितने आसमां हैं। तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के कितने आसमां हैं। तो जितने भी ख्वाबों के आसमान आपने सजाए हैं वो सभी मुकम्मल हों, इसी आशा के साथ आपको मंच पर निमंत्रण देती हूँ तोमर बहन। स्वागत, बहुत स्वागत। बहुत स्वागत। अंजलि, स्वागत आपका। शकुंतला तोमर जी को बुलाया मैंने, शकुंतला ओके ओके। उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। शकुंतला जी आपको आवाज दी है शकुंतला सोनिया आपको, जी ने। शकुंतला जी आपको आवाज दी है पटल मैंने। पर हमारे बीच में बहुत सारे शुद्ध श्रोतागण उपस्थित हैं। जी जी, हमारे बीच आप नाम में लीजिए। रीता जी, कन्हैया भ्रमर जी, रश्मि सक्सेना बहन और प्रज्ञा शर्मा जी, कन्हैया भ्रमर जी और रीता अदा जी, रत्नेश्वर आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, मंजुला श्रीवास्तव दी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, कमलेश सक्सेना सहज दीदी, रमाकांत छत्रसाल जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, रश्मि सक्सेना बहन, गणेश प्रसाद, गौतम प्रज्ञेश जी और भी बहुत सारे श्रोता हमारे बीच में उपस्थित हैं। और निरंतर क्या कुछ के कमेंट्स दिख जाते हैं तो वो उनके नाम हम लेने में सक्षम हो पाते हैं। कई लोग बिना कमेंट्स के भी हम लोगों को सुनते रहते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपस्थिति जितनी भी शुद्ध साहित्यकारों की और काव्य मनीषियों की, समाज सेवियों के, मेरे बड़े छोटे भाई बहनों की और सभी शुद्ध श्रोताओं की है। आप सबकी उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार भी ज्ञापित करती हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सबसे ही इस पटल की गरिमा है और आप सबसे ही ये पटल है। अगर आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स नहीं आते तो हम फिर उतनी ऊर्जा से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये कमेंट्स ही सराहना और प्रोत्साहन हेतु आवश्यक है कि हम सबको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, और वो हमने जो लिखा है वो कितना मतलब कितना दिल से दिल तक पहुंच रहा है। ये सब आप सबकी उपस्थिति के कारण ही हम तक पहुंचता है। तो आप सबकी उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ और ऐसे ही निरंतर जुड़े रहें और कार्यक्रम की इस आज की संध्या को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। हमारे बीच में विकास मिश्रा सागर भैया उपस्थित है। सादर स्वागत करती हूँ आपका और फिर से मंच की तरफ चलती हूँ। स्वागत है दी। आप पढ़िए शकुंतला जी, आप अपना कविता पाठ भी कर लीजिए साथ ही। थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो मैंने अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं पढ़ती हूँ जी स्वागत। तो मैं उतना शानदार नहीं लिख पाती हूँ पर मैंने अभी एक छंद मुक्त रचना लिखी थी जिसका शीर्षक है आत्म अभिव्यक्ति। देखते हैं कितना आप तक पहुंच पा रही है सब तक। मैं लिखना चाहती हूँ एक कविता आज विश्व हिंदी दिवस के पावन अवसर पर। कविता में रमणीय शब्द देने को दे सकती हूँ,
मगर नहीं दे पाती। आज के और समाज के धड़कनों को देखकर कविता यह जानते हुए कि मन के अंदर उठने वाली भाव धाराओं की सार्थक अभिव्यक्ति है, मन में कुलबुलाती संवेदनाओं आवेगों को शब्दों का स्वरूप और भावों का रंग भरती है कविता। जरूरी नहीं उसका मूल स्वर छंदबद्ध या छंद मुक्त हो, जरूरी नहीं कि उसका मूल स्वर छंदबद्ध हो या छंद मुक्त, जिसमें भी हो संप्रेषण की क्षमता लिखना चाहती हूँ उन सभी शब्दों को जिसे प्रयोग किया है मैंने कविता में, क्योंकि शब्दों में भरा है अर्थ। मानो मुझे एहसास कराता है प्रतिपल प्रतिक्षण कि नदी उफान पर है, आग धधकने लगी है, कहीं वह आग जला न दे हमारे पूरे अस्तित्व को, मानवता को। इसलिए लिखना चाहती हूँ कविता, क्योंकि कविता ही हमारे हाथ में, वह अस्त्र है जिससे काट सकती हूं मैं हर प्रकार की रूढ़ियों को, विसंगतियों को, विद्रुपताओं को। इसलिए लिखना चाहती हूँ कविता जिसमें तिरोहित हो जाएं सारी कुल बुलाती हुई भावनाएं, छटपटाती संवेदनाएं। क्या बात प्रेम को भी मिले एक आकार जिससे प्रभावित हो हमारे आसपास का परिवेश, दे सकूं अमन और शांति का संदेश, इसलिए लिखना चाहती हूँ आज एक कविता विश्व हिंदी दिवस के पावन अवसर पर। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाव थे, बिल्कुल बहुत अच्छे शकुंतला जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत बहुत आपका शुक्रिया इतने सुंदर शब्दों से हमें अभिभूत करने के लिए। और ऐसे में मेरे जहन में यही आता है कि मेरे हाथ में एक तेज धारदार हंसिया है, और मेरे हाथ में है कुछ मुट्ठी भर बीज, और आंखों में लिए फिरती हूँ कुछ बादल। जहां दिखे तुम्हें भ्रष्टाचार तबाही की फसलें, उन्हें उस तेज धार हंसिये से काटते चले जाना और मुट्ठी भर बीजों को वहां बिखेर देना। तब मैं अपनी आंखों के आंसुओं के बादल से वहां फिर से रोपित कर दूंगी नई गहरी हरी फसलें। तब मैं अपने आंसुओं के बादल से फिर से रोपित कर दूंगी नई गहरी हरी फसलें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई जवाब ही नहीं दी, बेहतरीन संचालन। और यहाँ पटल पर जितने भी मतलब क्या कहेंगे हमारे बड़े सुधी साहित्यकारगण उपस्थित हैं, सच में आप सबकी लेखनी की और आप सबके इसकी कायल हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा आप सबसे सीख रही हूँ। हालांकि अरविंद अंशुमन जी से मैं पहली बार मिली हूँ, बाकी आप सबसे तो मैं मिल चुकी हूँ और निरंतर आपकी लेखनी को सराहती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ, पढ़ती भी रहती हूँ। तरफ लेकर चलते हैं थोड़ा बहुत लिखना मैं भी सीख रही हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया शकुंतला जी। और आज इस तरह से हम मिल पा रहे हैं, इस हेतु सच में मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत बहुत आभारी भी हूँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अरविंद जी की तरफ कि सुरखरू होना तो मेरा आपने देखा ही है, सुरखरू होना तो मेरा आपने देखा ही है। काश मेरा खूब पसीना एक करना देखते, काश मेरा खूब पसीना एक करना देखते। तो मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अरविंद अंशुमन जी को, आपकी गजलों के साथ, आपकी शायरी के साथ। आपका स्वागत। जी नमस्कार। मंचासीन सभी स्वागतम लोगों का अभिनंदन है, और साथ में नेपथ्य में जो जुड़े लोग हैं उनको भी नमस्कार करता हूं, जिनको मैं देख नहीं रहा हूं लेकिन सुन रहा हूं। चलिए मैं बिना किसी तमहीद के एक मतला और दो शेर आपके सामने हाजिर करता हूं। स्वागत है। मैं अपनी चाहतों का
बेझिझक इजहार करता हूँ। मैं अपनी चाहतों का बेझिझक इजहार करता हूँ। मुझे है इश्क उर्दू से, इसे मैं प्यार करता हूँ। वाह, क्या वाह, बात है। वाह, वाह, क्या मुझे बात है। है इश्क उर्दू से, इसे मैं प्यार करता हूँ। और शेर हाजिर है। क्या बात, वाह, मोहब्बत को इबादत से तो मैंने कम नहीं समझा। वाह, आहा, मोहब्बत को इबादत से तो मैंने कम नहीं समझा। खता है ये अगर मेरी तो मैं स्वीकार करता करता हूँ। क्या हूँ। बात है, वाह। खता है क्या बात, ये वाह, अगर वाह, मेरी तो मैं स्वीकार क्या बात है, करता बहुत हूँ। वाह वाह। और एक शेर और। कोई तस्वीर आंखों में मुकम्मल बन नहीं पाई। क्या कोई बात है। तस्वीर आंखों में मुकम्मल बन नहीं पाई। कभी तामीर करता हूँ, कभी मिस्मार मिस्मार करता करता हूँ। क्या हूँ। बात है, वाह वाह बहुत वाह। बढ़िया। वाह, बहुत खूब। कोई तस्वीर आंखों में मुकम्मल बन नहीं पाई। कभी तामीर करता हूँ, कभी कभी मिस्मार मिस्मार करता करता हूँ। वाह, हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल गजल के नाम। वाह, क्या स्वागत। बात क्या बात है। जी, एक्चुअली मैंने सोचा कि हम लोग गजल पढ़ते हैं तो गजल पर एक गजल कही जाए कि मतलब हाजिर करता हूँ कि मुस्कुराती हुई एक कली है गजल। क्या बात मुस्कुराती हुई एक कली है गजल, बुए इश्क व वफा में ढली है गजल। क्या वाह बात वाह। है, आहा, क्या बात बहुत खूबसूरत, वाह। बहुत मुस्कुराती हुई एक कली है गजल, बुए इश्क व वफा में ढली है गजल। और जन्म वाह, लेकर वाह, ये क्या बात, जज्बात की कोख से, जन्म लेकर ये जज्बात की कोख जज्बात से की खोख से, वाह। कितनी नाजो अदा से पली है गजल। पली है। क्या पली है बात है। अरे वाह, वाह गजल। वाह क्या वाह वाह। बात है सर, बहुत बहुत खूबसूरत। जन्म लेकर ये जज्बात की शानदार। कोख से कितनी नाजो अदा से पली है गजल। और जिस किसी ने भी देखा इसे प्यार से, क्या बात है। हम्म, जिस किसी ने भी देखा इसे प्यार से, साथ उसके सदा हो चली है गजल। आहा, चली है गजल, अच्छा है, वाह। जी, जिस किसी ने भी देखा इसे प्यार से, साथ उसके सदा हो चली है गजल। और देर तक ये कहीं भी ठहरती नहीं, देर तक ये कहीं भी ठहरती नहीं। शोख चंचल बहुत मनचली है गजल। क्या आहा, बात है। मनचली है गजल, क्या वाह बात वाह। है सर। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। देर तक वाह, ये कहीं भी ठहरती नहीं, शोख चंचल बहुत मनचली है गजल। और जायका जिंदगी का बदल देती है। अच्छा। जायका जायका जिंदगी का जिंदगी बदल देती है। जायका जिंदगी का बदल देती है, जैसे मिस्री की कोई डली हो गजल। डली वाह है आहा, गजल। वाह। क्या क्या बात है, बात है, क्या जायका वाह। बात है। जिंदगी का बदल देती है, जैसे जैसे मिस्री की मिस्री कोई कोई डली हो डली। गजल। क्या बात और मक्ते का शेर हाजिर करता हूं कि चाहे जैसी हो जिसकी गजल अंशुमन, चाहे जैसी हो जिसकी गजल अंशुमन, लगती सबको ही अपनी भली है गजल। आहा, वाह वाह। सही बात है, वाह। क्या बात है। क्या बात है। चाहे चाहे जैसी हो अच्छा जिसकी, है। हाँ, चाहे जैसी हो जिसकी गजल अंशुमन, लगती सबको ही अपनी भली है गजल। क्या बात जी है, जी। बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छे बढ़िया, भाई। बहुत बढ़िया। और बहुत एक मतलब और दो तीन शेर और आपके सामने हाजिर करता हूं कि उसे आंसुओं को छुपाना ना आया। ओहो। क्या बात मधुमेह हम्म, सोनिया जी, उसे आंसुओं जी। को छुपाना ना आया, मुझे जख्म दिल का दिखाना ना आया। दिखाना। क्या दिखाना बात ना है। आया। क्या बात है। उसे बहुत आंसुओं को छुपाना ना आया, मुझे जख्म दिल का दिखाना ना आया। जलाए थे हम जो चरागे मोहब्बत, उन्हें आधियों से हम्म, बचाना ना आया। बुझाना ना आहा, आया। आहा, क्या बात है।
उन्हें आंधियों से बचाना न आया, और जो वादे इरादे किए थे, जो वादे इरादे किए हमने मिलके, जो वादे इरादे किए हमने मिलके, उन्हें उम्र भर तक निभाना न आया, उन्हें उम्र भर तक निभाना न आया। और बतौर खास, कभी कभी तो सुनी ही नहीं उसने मेरी। अच्छा। कभी तो सुनी ही नहीं उसने मेरी, कभी मुझको खुद ही सुनाना ना आया। सुनाना ना आया। क्या बात। कभी तो सुनी ही नहीं उसने मेरी, कभी मुझको खुद ही सुनाना ना आया। और कटे सर अना में हमारे तुम्हारे, कटे सर अना में हमारे तुम्हारे, किसी को भी सर को झुकाना ना आया, झुकाना सर को झुकाना ना आया। बहुत खूबसूरत सर। और मक्ते का शेर हाजिर है विवेक भाई कि वो छत पे मेरी चांद का मुस्कुराना, वो छत पे मेरी चांद का मुस्कुराना, अंशुमन फिर वो मौसम सुहाना ना आया, सुहाना ना आया, सुहाना ना आया। क्या बात। जी जी, क्या बात है, वाह, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा सर, बहुत खूबसूरत पढ़ा। और इजाजत हो तो एक गजल में तरन्नुम में आपके सामने हाजिर कर दूं। समय तो हो गया, एक मतला दो शेर पढ़ दीजिए आप, पूरी गजल तो हम फिर कभी सुनेंगे। एक मतला दो शेर आप पढ़ दीजिए सर। चलिए ठीक है पढ़िए सर, एक मतला एक शेर तो पढ़िए। हाँ। मैं जिंदगी से बेखबर था, जिंदगी निकल गई। वाह। मैं जिंदगी से बेखबर था, जिंदगी निकल गई। अभी अभी सुबह हुई, अभी है शाम ढल गई। वाह। अभी अभी सुबह हुई, अभी है शाम ढल गई। नजर के सामने ही थी नसीब की वो चांदनी, नजर के सामने ही थी नसीब की वो चांदनी, मगर जरा सी चूक से वो हाथ से निकल गई। मगर जरा सी चूक से वो हाथ से फिसल गई। और बतौर खास एक शेर, वो चाहते थे रात को अभी से मैं भी दिन कहूँ, वो चाहते थे रात को अभी से मैं भी दिन कहूँ, कहा जो मैंने सच उन्हें तो आंख उनकी तन गई। कहा जो मैंने सच उन्हें तो आंख उनकी तन गई। तो बस एक मतला और दो शेर की इजाजत थी सोनिया जी के द्वारा, और मैं अपना बहुत खूब समाप्त करता हूँ। जी नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत अरविंद जी। और सभी अपनी अपनी जगह पे मील पत्थर है। एक राज जिंदल जी जुड़े हैं, रीता जी, कन्हैया ब्राह्मण जी, ब्रजेश सिन्हा जी, रीता जी, कन्हैया ब्राह्मण जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ, लगभग शुरू से अब तक 25-26 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो आप हम सभी को सुन रहे हैं और अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सबका मैं इस मंच की तरफ से और हम सभी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, हमारी कलम को सुनने के लिए, हमारे एहसासों को सुनने के लिए। जैसा भी हमसे बन पड़ा है, हमने आपके समक्ष रखा है और आपका प्यार हम तक पहुंचा है। तो अभी अरविंद जी को हम सुन रहे थे, उसमें मैं कहती हूँ कि इश्क की कौन सी ये मंजिल है, धड़कने उसकी है, मेरा दिल है। इश्क की कौन सी ये मंजिल है, धड़कने उसकी है, मेरा दिल है। और मसला ये भी तो मुकाबिल है,
लोग पत्थर के कांच का दिल है, लोग क्या बात। पत्थर के कांच का दिल वाह है। वाह वाह, और क्या इसके साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी बहन अंजलि सिफर की तरफ। इस एक मतले और शेर के साथ तुम्हें समर्पित अंजलि कि कैसी तस्वीर मुसव्विर ने बनाई मेरी, कैसी बात। तस्वीर मुसव्विर ने बनाई मेरी, अक्स दरक्स मैं तकसीम हुई जाती हूँ, वाह अक्स वाह दरक्स मैं तकसीम हुई जाती हूँ, जोड़ती रहती हूँ खुद को मैं हंसी यादों से, जोड़ती रहती हूँ खुद को मैं हंसी यादों से, वक्त की शय पे ही तरमीम हुई जाती हूँ, वक्त वाह की वाह, शय पे ही क्या बात। तरमीम हुई जाती हूँ। प्रिय अंजलि सिफर, आपका स्वागत। बहुत बहुत वाह और बहुत स्वागत अंजलि। बहुत 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 शुक्रिया मधु मैम, बहुत शुक्रिया सोनिया जी। सबसे पहले मैं शकुंतला जी को इस शानदार महफिल को सजाने के लिए बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ, और फिर सोनिया जी को शानदार संचालन और इतने प्यारे अल्फाज में मुझे आवाज देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और अरविंद अंशुमान जी और विवेक जी ने बहुत शानदार पढ़ा, और मधुमन मैम ने आगाज करके पहले ही कार्यक्रम को उसकी ऊंचाइयां प्रदान कर दी हैं। तो हम और मंच के उस पार जितने भी साथी जुड़े हैं, बहुत प्रबुद्ध रचनाकार मनीषी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और सभी को नमस्कार। और मैं एक मतलब कुछ रखती हुई गजल से कि आई न कभी लब पर खामोश रही बरसों, वाह आई न कभी लब पर खामोश रही बरसों, अल्फाज में एक हसरत ढल ही न सकी बरसों, हाँ, क्या बात आई है। न क्या कभी बात, लब पर खामोश रही बरसों, अल्फाज में एक हसरत ढल ही न सकी बरसों, और क्या आता बात। था नजर इसको हर शय में बस एक चेहरा, आता था नजर इनको हर शय में बस एक चेहरा, पाली थी निगाहों ने आदत ये बुरी बरसों, हाँ, पाली थी क्या बात, निगाहों ने आदत ये आदत, बुरी बरसों, वाह, क्या बात। पढ़ पाए नहीं तुम भी हम भी न सुना पाए, हाँ, पढ़ क्या पाए बात नहीं तुम अंदाज है। भी हम भी न सुना पाए, अशकों ने कहानी तो गालों पे लिखी बरसों, वाह वाह, अशकों ने वाह, कहानी तो क्या बात, बहुत गालों खूब, पे लिखी बरसों। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया सर। और बंजर थी जमी दिल की गुल कैसे कोई खिलता, गुल कैसे कोई बंजर खिला, थी क्या जमी बात। दिल की गुल कैसे कोई खिलता, हमने तो बहारों की बस राह तकी बरसों, वाह वाह आहा, हमने वाह, तो क्या बहारों बात, की क्या बस राह तकी बरसों, और ता उम्र चले लेकिन मंजिल न हुए हासिल, बात, ता उम्र चले लेकिन मंजिल न हुई हासिल, रस्तों पे सिफर रहकर मैं यूं ही थकी बरसों, रस्तों वाह पे क्या वाह, बात सिफर है, रहकर वाह, 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 मैं बहुत खूब, यूं ही बहुत सुंदर। थकी बरसों। क्या बात है अंजलि जी, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। और एक और मुकम्मल गजल कहती हूँ और फिर अपनी वाणी को विराम इरशाद, दूंगी, समय भी हो रहा है। इरशाद। कश्ती किसी की डूब रही है भंवर में है, वाह, कश्ती किसी की डूब रही डूब, है भंवर में है, टीवी पे इसका वीडियो ताजा खबर में है, हाँ, क्या कश्ती बात। किसी की डूब रही है भंवर में है, टीवी पे टीवी पे इसका वीडियो ताजा खबर में है, क्या क्या तंज बात, है, जबरदस्त, जिसने नजर उठा के भी, बहुत शुक्रिया सर, जिसने नजर उठा के भी देखा नहीं मुझे, क्यों सोते जागते वही मेरी नजर में है, नजर में है, जिसने क्या नजर बात है। उठा के भी देखा नहीं बहुत मुझे, बहुत क्यों सोते जागते वही मेरी नजर में है, और देखा था एक रात किसी आ का गए दीदी, बहुत हसीन सुंदर, ख्वाब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया शकुंतला जी। देखा था एक रात किसी का हसीन ख्वाब, हर रात मेरी नींद उसी के असर में है, हर रात क्या बात, मेरी नींद जिंदाबाद, जिंदाबाद, उसी के वाह असर में है,
सर में है। क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया सर। विवेक जी के मन की बात हो रही है जी। और बता आप रहे हैं। जी वाकई आपने बिल्कुल सही कहा। और मंजिल कज़ा की आ नहीं जाती है जब तलक, मंजिल कज़ा की आ नहीं जाती है जब तलक, उस लम्हे तक ये जिंदगी सबकी सफर में है। उस लम्हे तक क्या बात, ये जिंदगी सबकी सफर में है। बहुत शुक्रिया मैम। और ये शेर देखिएगा कि एक दिन चली थी निर्दयी डायर की गोलियां, एक दिन चली थी निर्दयी डायर की गोलियां, हर शाख उस चमन की उसी दिन से डर में है। हर शाख उस चमन की उसी दिन से डर में है। बहुत शुक्रिया सर। और जाना किसी तरफ हो कदम उठते तेरी ओर, जाना किसी तरफ हो कदम उठते तेरी ओर, कुछ बात तेरे दर में तेरी रहगुजर में है, कुछ बात तेरे दर में तेरी रहगुजर में है। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। और जितने भी चांद हैं, क्योंकि एक धरती का एक चांद है, दूसरे ग्रहों के भी जितने भी चांद है, कोई बिना दाग के नहीं है। तो शेर यूं हुआ कि है चेहरे पर निशान जो तेरे तो क्या सिफर, मक्ते का शेर कहती हूँ, है चेहरे पर निशान जो तेरे तो क्या सिफर, एक दाग तो जहान के हर एक कमर में है, एक दाग तो जहान के हर एक कमर में है। कश्ती किसी की डूब रही है भंवर में है, टीवी पे इसका वीडियो ताजा खबर में है। क्या बात, बहुत बहुत अंजलि, क्या शानदार। मतले का कोई जवाब नहीं, मतले का कोई जवाब नहीं। अंजलि जी जब तक सोनिया जी नहीं है तब तक आप कंटिन्यू करें। अंजलि जी, जी सोनिया जी जब तक नहीं है जी यहाँ पढ़ा, उसके क्या कहने, कोई जवाब ही नहीं। एक निवेदन और करूंगी कि एक गजल और रखिए दीदी। इरशाद जी प्लीज। चलिए मैं रखती हूँ जब तक सोनिया जी आती हैं। उम्मीद करती हूँ दिल पर असर करती है। एक और गजल रखिए। बहुत शुक्रिया शकुंतला जी। उलझती जिंदगी का एक सिरा पाना जरूरी है, उलझती जिंदगी का एक सिरा पाना जरूरी है, और तहम्मुल से हर एक गिरहा को सुलझाना जरूरी है। वाह। तहम्मुल का अर्थ सब्र है, और जैसा हम समझते भी हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो तहम्मुल से हर एक गिरहा को सुलझाना जरूरी है। और हमेशा दूसरों का ही न ढूंढा कीजिए दामन, हमेशा दूसरों का ही न ढूंढा कीजिए दामन, खुद अपने आंसुओं को पोंछना आना जरूरी है। जरूरी है। क्या बात, आ गए सोनिया जी भी आ गए। चलिए तो बहुत शुक्रिया। और न दिल को डाल ये आदत फकत महंगे खिलौनों की, न दिल को डाल ये आदत फकत महंगे खिलौनों की, इसे मिट्टी की चीजों से भी बहलाना जरूरी है। जरूरी है, बहलाना जरूरी है। कमाल, और मैं ये मुकम्मल गजल, बहुत शुक्रिया सर, मुकम्मल गजल मैं तभी रखूंगी जी, क्योंकि आज सोनिया जी के इंटरनेट महाशय थोड़ा नखरे दिखा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं अब अपने काव्य पाठ को रोककर उन्हें आवाज दूं। मैं बहुत बहुत आदर स्नेह से प्रेम से आवाज देती हूँ हमारी प्रिय सोनिया सोनम जी को, जो इतनी देर से बेहतरीन संचालन कर रही हैं और सबको इतने प्यारे प्यारे अंदाज में बुला रही हैं। तो राष्ट्रपति अवार्डी और बेहतरीन संचालिका, शायरा, जो हर विधा में जिन्हें महारत हासिल है, मैं बहुत प्यार से उन्हें आवाज देती हूँ। सोनिया जी बहुत शुक्रिया। मैं सोनिया जी के लिए दो पंक्तियां कह दूं कि स्वागत। धूल जैसे, ये दिनेश रघुवंशी जी की रचना है, उनकी पंक्तियां हैं कि धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तो कलम से शोहरत पाने वाली सोनिया जी को मैं दावत शुक्र देता हूँ, वो आए और
सोनिया जी। अपने अनमोल शब्दों से हमें नवाजें। बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर शब्द मुझे देने के लिए, जिसके भी हैं वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतला और दो शेर के साथ मैं अपनी बात कहती हूँ कि इस बार जी। तोमर जी ने मधु दी को सबसे पहले बुलाया तो मुझे लगा कि आप सब में से तजुर्बे और कलम के हिसाब से मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे अंत में रखा जाए। मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, तो कृपया अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगे आप। तो इसलिए मैंने खुद को आखिर ना ये में सब रखा। नहीं, ये छोटे कोई ही रहने बहुत दीजिए, ताकि सीखते सीखते हम बड़े हो जाएंगे। आप तो सबसे सशक्त कलम है। बहुत 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 शुक्रिया दी, आपका स्नेह है, बस और कुछ नहीं। तो चलिए एक मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ। मुझे लगा कि दीदी कोई नहीं, होता है कई बार, मंच से शुरू करना चाहिए हमें। कि हर एक लम्हा कदो काल देखता है मेरा, हर एक क्या बात। लम्हा कदो काल देखता है मेरा, मैं उसका क्या अक्स हूँ, वो शख्स आईना है मेरा, मैं उसका वाह, अक्स क्या हूँ, बात। वो शख्स वाह वाह, आईना है मेरा। आईना है मेरा, क्या क्या बात है। बात। और आप सभी के नजर कि कभी जो घर की घुटन से निकल पड़ूं बाहर, नॉट क्या ओनली फीमेल्स, मेल सबके लिए है ये, कि कभी जो घर की घुटन से निकल पड़ूं बाहर, कभी जो घर की घुटन से निकल पड़ूं बाहर, अजीब नजरों की दुनिया से सामना है मेरा, अजीब वाह, नजरों वाह की वाह, दुनिया वाह से वाह, सामना है मेरा। बहुत और खूब। किसी के ऐब पे क्यों अक्स मैं नजर डालूं, किसी के ऐब पे क्यों अक्स मैं नजर डालूं, खुद अपने आप से हर वक्त सामना है मेरा, खुद अपने वाह आप से क्या वाह बात। वाह, हर वक्त सामना है मेरा, खुद अपने आप बहुत से अच्छे। हर वक्त वाह। सामना है मेरा। सामना है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। और एक मुकम्मल गजल आप सबकी नजर करती हूँ। जी, इरशाद इरशाद। मेरे ख्वाबों की वो परछाइयां अब, मेरे ख्वाबों की वो परछाइयां अब, बला की हो गई गमख्वारियां अब, वाह, मेरे क्या बात। ख्वाबों की वो वाह। परछाइयां अब, बला की हो गई गमख्वारियां अब, न पहले कर सकी इजहार उल्फत, न पहले कर सकी इजहार उल्फत, न पहले कर सकी इजहार उल्फत, मुझे रोके मेरी खुददारियां अब, मुझे रोके वाह वाह मेरी वाह, खुददारियां अब। खुददारी। क्या बहुत बात। अच्छे। क्या बात। वाह वाह वाह। और कहते कि यहाँ जो तीरगी थी छट चुकी है, यहाँ जो वाह। तीरगी थी छट चुकी है, यहाँ है हर तरफ बेदारियां अब, यहाँ है क्या हर वाह, तरफ बेदारियां अब। बहुत खूब, बहुत क्या खूब। बात। रखा जिंदा अना को उम्र सारी, रखा जिंदा अना को उम्र सारी, उम्र सारी, रखा जिंदा अना को उम्र सारी, चुने क्यों अब भला बेसाखियां, चुने क्यों अब भला बेसाखियां, चुने क्यों अब भला बेसाखियां। बैसाखी। क्या बात। अब उसके चाहने से कुछ ना होगा, अब उसके चाहने से कुछ ना कुछ ना होगा, होगा, अब उसके चाहने से कुछ ना होगा, उसके चाहने से कुछ ना होगा, मेरे हक में है सारी बाजियां अब, मेरे क्या हक में है वाह सारी वाह बाजियां वाह अब, वाह। मेरे हक बिल्कुल में बिल्कुल है सारी बाजियां। बिल्कुल। बहुत खूब। क्या बात। बहुत क्या बहुत बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और एक मतला और एक शेर कह के अपनी जगह लेती हूँ, और फिर से मंच की तरफ हम चलेंगे आपका स्नेह आशीष लेने के लिए मधु दी। कि कुछ नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए, कुछ क्या नए बात। पल हाथ आए तो पुराने खो गए, भीड़ की गोद की लम्हों के सदियों के खजाने खो गए। एक्चुअली मेरे फोन आ रहे हैं उधर भी लगातार। कि कुछ नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए, गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए, गोद में लम्हों की सदियों के सदियों खजाने के खजाने। खो क्या गए। बात। वाह क्या बात। वाह। और भीड़ है अब धुंध सी, आवाज ने पहना धुआं, क्या भीड़ है अब धुंध सी, आवाज ने पहना धुआं, आदमी की खुशबुओं के अब जमाने खो गए, आदमी वाह की वाह क्या खुशबुओं वाह के वाह, अब जमाने खो गए। और खो गई नानी की लोरी, खो गए दादी के गीत, वाह खो क्या गई बात है। नानी की वाह। लोरी,
खो गए दादी के गीत, गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए, गर्मियों वाह की क्या छुट्टियों बात, के क्या सब बात। बहाने सब खो गए, हो गए। और कमाल। मुस्कुराते हैं कहाँ त्योहार इस महंगाई में, मुस्कुराते हैं कहाँ त्योहार इस महंगाई में, इनकी तैयारी के सारे ताने बाने खो गए, इनकी गए। क्या तैयारी बात के है, सारे क्या बात है। ताने बाने बहुत खो गए, इनकी तैयारी के बहुत सारे ताने बाने खो बहुत गए। खूब। हाँ, बहुत लगता है आप ही शुक्रिया। ने हम लोग बहुत खूब, बहुत की खूब। सोनिया जी, लगता है कि आप ही ने हम जी लोग की सर। गर्मी की छुट्टी आप ही ने कैंसिल करवा दी है। कोरोना ने खो करवाई। गए। हाँ, सब बहाने खो गए, अपना काम करो, बहुत आराम की, कोरोना ने बहुत आराम करवाया 2 साल, तो अब सब बहाने खत्म, हाँ, अब और अपना काम गर्मी की छुट्टी डबल ट्रिपल कैंसिल। बार बार कीजिए। जी। तो चलिए हम फिर से चलते हैं मधु दी की तरफ, और हम चाहते हैं कि हम सबके बारे में वो 2 शब्द कहें, इस मंच के लिए 2 शब्द कहें, अपना हमें स्नेह आशीष दें। कहती हूँ कि ना हैरान हो देखकर मेरा चेहरा, तेरे पास भी तेरा चेहरा नहीं है, ना हैरान हो देखकर मेरा चेहरा, तेरे पास भी तेरा चेहरा नहीं है, क्या सुकून बात। जिसको तुम ढूंढते फिर रहे हो, सुकून जिसको तुम ढूंढते फिर रहे हो, जो घर में नहीं तो कहीं भी नहीं है, जो घर में हाँ, हाँ, नहीं हाँ। तो कहीं भी नहीं है, जो घर में नहीं बहुत अच्छे, तो बहुत खूब। कहीं भी नहीं है। तो आइए बहुत मधु दी के स्नेह शब्दों में हम अपना सुकून ढूंढते हैं, और आपसे निवेदन कि आप इस कोई जवाब ही जो नहीं हमारा आपका आज का दी, प्रोग्राम है लाजवाब। इसको अंत की तरफ लेकर जाए। बहुत तो बहुत आज शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया सोनिया जी। पहली बात तो सोनिया जी के संचालन में कार्यक्रम हो रहा है तो शानदार होना ही था, ये मुझे मौका नहीं मिला था उस समय। सोनिया जी, कुछ इंटरनेट की समस्याएं आ गई कुछ प्रोग्राम में, लेकिन कहती हूँ कि जी हवा के जोर से पर्वत कभी हिला है क्या, हवा के जोर से पर्वत जी कभी हिला है क्या, और किसी से डर के वो पीछे कभी हटा है क्या, आहा, खुलाक क्या बात। में दरिया की राह में चाहे, मगर सफर कभी उसका कहीं रुका है क्या। तो सोनिया जी फिर रुका जुड़ है गई, क्या है, तो सफर कभी क्या कहीं, मगर सफर कभी उसका कहीं रुका है क्या। और एक शकुंतला जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने ये मौका फराहम कराया, इतनी शानदार रचनाएं सुनने को मिली, इतनी शानदार शख्सियत के साथ आज रूबरू होने का मौका मिला। विवेक कवीश्वर जी, क्या शानदार आपने सुंदर सखी का सुंदर प्रतीक बिंब के जरिए आपने बहुत ही सुंदर रचना रखी। और अरविंद अंशुमान जी की बेशक, गजल के तो क्या कहने, तरन्नुम का भी क्या कहना, क्या बहुत ही कहना। खूबसूरत पढ़ा आपने। और शकुंतला जी भी अपनी कविता विश्व कविता दिवस पे बहुत सुंदर कविता रखी। अंजलि की गजल ने तो सबके महफिली लूट ली, क्या बात है, बहुत ही शानदार। और सोनियाक्स जी हमेशा ही बहुत अच्छा पढ़ती हैं, आज उनका संचालन सभी जानते हैं कि लाजवाब है। तो बहुत शानदार कार्यक्रम रहा आज का, और उस पार जो सब लोग जुड़े हैं उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। और देखिए फिर उसी जिस गजल के 2 अशार पहले कहे, कहती हूँ कि कोई हजार करे रोकने की कोशिश पर, कोई हजार करे रोकने की कोशिश पर, समय का चक्र किसी के लिए रुका है क्या। तो समय का क्या क्या चक्र बात, रुका रुका है नहीं क्या, है, क्या बात है। तो अब हमें विदा लेने का वक्त आ गया है। एक बार फिर बिल्कुल से बिल्कुल। शकुंतला सही जी का में। बहुत बहुत आभार, आप जी सभी का जी जी। आभार। नमस्कार, नमस्कार अपना नमस्कार अपना ख्याल नमस्कार। रखें, खुश रहें। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। तो अब हम रह गए, एंड नहीं हुआ, लाइव नहीं एंड हुआ शकुंतला जी, जी शकुंतला जी अभी करती लाइव। हूँ, एक्चुअली सबका, हाँ, पटल के उस तरफ आभार ज्ञापित नहीं कर पाई हूँ। जी तो वो और करती हूँ, जी फिर लेफ्ट करूंगी मैं। जी जी पटल पर उपस्थित आज सभी सुधी श्रोताओं का, साहित्यकारों का, काव्य मनीषियों का, और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों का, और सभी आदरणीय सम्मानीय बंधुओं का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप सब यहाँ निरंतर इस काव्य गोष्ठी में जुड़े रहे, और हमारे बीच में शुरू से अब तक बहुत सारे श्रोता जुड़े रहे। मैं सबका एक बार नाम लेना चाहूंगी। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, कन्हैया भ्रमर जी, मंजुला श्रीवास्तव दी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, कमलेश सक्सेना, सहज दीदी, रमाकांत छत्रसाल बद्रे जी,
बद्रिया जी, प्रदीप श्रीवास्तव भैया, रीता जी, रश्मि सक्सेना जी, गणेश प्रसाद, गौतम प्रज्ञेश जी, रीता, बसंत श्रीवास्तव भैया, ऋषि श्रीवास्तव बहन, वीणा शर्मा, वशिष्ठ जी, और निरंतर अभी भी ब्रजेश सिन्हा जी, और बहुत सारे श्रोता अभी भी हमारे जुड़े हैं। और आप सबसे दो बातें भी कहना चाहूंगी, उसके बाद आप सबसे विदा चाहूंगी। सीमा त्रिपाठी जी, सीमा त्रिपाठी बहन, प्रदीप श्रीवास्तव भैया, बिंदुसार तोमर जी, और ब्रजेश सिन्हा भैया, अभी भी कन्हैया भ्रमर, आदरणीय कन्हैया भ्रमर जी अभी भी जुड़े हुए हैं। सादर बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। राज जिंदाल जी, पंडित रोहित मिश्र जी, संतोष कुशवाहा जी और पुष्पेंद्र शर्मा जी, आप सब निरंतर जुड़े हुए हैं और आप सब निरंतर इसी प्रकार जुड़े रहे। काव्य गोष्ठी का समापन लगभग हो चुका है, परंतु लाइव एंड इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपसे दो बातें भी करना चाहती थी कि आज जो हमारा ये लाइव था वो 667वां एपिसोड था, और ये सब जो आज हम इस मुकाम तक जो पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मुकाम है। कल ही एक नोटिफिकेशन फेसबुक की तरफ से आया था जिसमें अब तक की रीच जो है, एक महीने की जो रीच है, वो 1,08,000 करके कुछ आगे भी शब्द थे, तो वो तो मुझे अब याद नहीं है, पर 1,08,000 ही याद रह गया है। मतलब ये 30 दिनों की रीच है। अभी जो 30 दिन में जो कार्यक्रम हुए, तो निसंदेह 24,000, शायद 24,100 फॉलोवर हो चुके हैं। तो ये सब जो फॉलोवर हुए हैं, ये कोई और नहीं है, ये आप सब ही हैं। आप सब इस कार्यक्रम को और यहाँ जो होने वाली प्रस्तुतियां हैं उनको सराहते हैं और अपना जो फीडबैक देते हैं कमेंट्स के माध्यम से, उससे ही मुझे पता चलता है कि किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ होना चाहिए। और मैं निरंतर प्रयास करती हूँ कि आप सबके विचार और समय विचार और जो आपकी रुचि है, उन सब पर खरा उतर पाऊं। हमारे बीच में सरवरी चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं, प्रदीप श्रीवास्तव भैया निरंतर उपस्थित हैं। इस सफर में बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मेरे भाई बहनों का, वरिष्ठ और कनिष्ठ जनों का, बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग है। उन सबके सहयोग हेतु निरंतर मैं बारंबार कोटि कोटि उनका आभार भी ज्ञापित करती हूँ और उनसे निवेदन भी करूंगी कि आप निरंतर यहाँ जुड़े भी रहें। और आप सबको ये 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए, जो कि भजन की है, और उसके बाद मैं आप सबसे विदा चाहूंगी। ये पटल पर शुरू से लेकर आज तक जितने भी सम्मानीय गण, जितने भी श्रोतागण, जितने भी साहित्य मनीषी, प्रबुद्ध साहित्यकार और सभी बुजुर्गवार कहूंगी, सभी आदरणीय जन जो मुझसे बहुत बड़े हैं, जो मेरे बराबर हैं, जो मुझसे छोटे हैं, मेरी सखियां, मेरे मित्र, सभी हेतु, सभी के लिए ये एक भजन प्रेषित है। और इसके बाद में आप सबसे विदा भी लेना चाहूंगी कि ये सब आप सबकी मोहब्बत है, ये सब आप सबका ही प्रेम और स्नेह है, ये सब आप सबका ही प्रेम और आशीष है। क्या तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। उस प्रभु का भी एहसान नहीं चुकाया जा सकता, माता पिता का भी एहसान नहीं चुकाया जा सकता, एहसान नहीं चुकाया जा सकता। और जितने भी लोगों का प्रेम है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो सहयोग है, उसे भी शब्दों में नहीं तोला जा सकता, शब्दों में नहीं चुकाया जा सकता। ये भाव है जो मैं आप सब तक प्रेषित कर रही हूँ। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, दिया जो आपने मुझको
दिया जो आपने मुझको बताया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, तू में मतलब आप सबके लिए है। अगर मुझको न तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। प्रभु नहीं मिलते, आप सब नहीं मिलते, और गुरुवर नहीं मिलते। अगर मुझको न तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, मैं एक टूटा सितारा था। तुझे दुनिया की दौलत से, तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे, मिला जो भी मिला तुमसे, मेरा क्या था क्या मेरा है। तुझे शब्दों के, तुझे शब्दों तरकश से सजाया जा नहीं सकता। तुझे भजनों के माध्यम से लुभाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबान मेरी, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी
तुझे दाता समझ पाऊं, तुझे दाता समझ पाऊं, ऐसी कहाँ कुर्बत मेरी, तुझे दाता समझ पाऊं, ऐसी कहाँ कुर्बत मेरी, तुझे भजनों के माध्यम से लुभाया जा नहीं सकता, दिया जो आपने मुझको, दिया जो आपने चुकाया जा नहीं सकता। मैं दुनिया में अकेला था, मैं दुनिया में अकेला था, तेरे दर पर तो मेला था, मैं दुनिया में अकेला, तेरे दर पर तो मेला था, मेरी किस्मत ने ला करके तेरे दर पर धकेला था, जो पकड़ा हाथ अब तुमने, जो पकड़ा हाथ अब तुमने, छुड़ाया जा नहीं सकता, दिया जो आपने मुझको, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, दिया जो आपने मुझको, भुलाया जा नहीं सकता। राम राम सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। पटल पर निरंतर प्रदीप श्रीवास्तव भैया, प्रमोद तिवारी भैया, आदरणीय चंद्रा लखनवी जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सबकी उपस्थिति को कोटि कोटि नमन करती हूं। रीता बहन, आप निरंतर शुरू से अब तक उपस्थित हैं। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और आभार ज्ञापित करती हूं। नमेश चंद्र पटेल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रदीप श्रीवास्तव भैया, केसी राजपुरिया जी, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, प्रमोद तिवारी जी, आप सबकी पावन उपस्थिति को सादर बारंबार नमन करती हूँ और आप सबसे निवेदन भी करती हूँ कि निरंतर इस पटल पर जुड़े और इस पटल पर अपना फीडबैक भी प्रेषित करें कि आपको किस तरह के कार्यक्रम पसंद है और आप क्या सुनना चाहते हैं, और आप भी अगर यहाँ उपस्थित होकर अपने विचार, अपना काव्य पाठ, कोई सकारात्मक संदेश देना चाहें तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि ये पटल आपसे है और आपका है और आप सबके लिए है। आप सबकी उपस्थिति को सादर नमन करते हुए और आप सबका बारंबार आभार ज्ञापित करते हुए मैं इस लाइव को विराम देती हूँ। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, वंदे मातरम।